बभेरू चौराहा के सुंदरीकरण की पैमाइश से मची खलबली। व्यापारी बोले, पांचों मार्गों के सेंटर में बने चौराहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अद्भुत न्यूज। जनपद बांदा के ऐतिहासिक कस्बा बबेरू का मुख्य चौराहा, जिसे अद्भुत चौराहे के नाम से भी जाना जाता है, इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सोमवार को पीडब्ल्यूडी व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने स्वीकृत नक्शे के अनुसार चौराहा सुंदरीकरण की पैमाइश शुरू की तो वहां व्यापारियों में हड़कंप मच गया। जैसे ही टीम ने केंद्र बिंदु का चिन्ह लगाया, सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोतवाली पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, जिससे यातायात बाधित न हो सके। सुंदरीकरण की जद में आने वाले दुकानदारों ने आंखों में आंसू लिए प्रशासन से गुहार लगाई कि चौराहा को पांचों मार्गों के ठीक केंद्र में ही बनाया जाए। उनका कहना था कि यदि सड़क सुंदरीकरण केंद्र से हटकर किया गया तो हमारी पीढ़ियों की मेहनत से खड़ी की गई दुकानें और मकान उजड़ जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमारे सिर से छत छिन जाएगी। हमारे बच्चों का ठिकाना नहीं रहेगा। महिलाओं ने भावुक होकर बोला, हम यहाँ पिछले 60-70 सालों से रोजी रोटी कमा रहे हैं। यहीं हमारी जिंदगी बसी है। अब अगर ये मकान गए तो हम उजड़ जाएंगे। आखिर योगी जी हमें क्यों बेघर कर रहे हैं? हमने तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने की कोशिश की थी, अब वही आसरा भी छिनता दिख रहा है। उनकी आवाज में पीड़ा और आंखों में भय साफ झलक रहा था। चौराहे पर हर ओर निराशा और चिंता का माहौल था। लोग उम्मीद लगाए खड़े थे कि प्रशासन उनकी पुकार सुनेगा और कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे विकास भी हो और किसी का भर भी न उजड़े। इस दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के अवर अभियंता एई रामेंद्र सिंह ने मौके पर लोगों को समझाते हुए कहा कि हम सरकार द्वारा बताए गए राजकीय भूमि क्षेत्र के आधार पर ही पैमाइश कर रहे हैं। किसी निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन जो निर्माण सरकारी भूमि पर है वो अवश्य प्रभावित होगा। जानकारी के अनुसार चौराहा सुंदरीकरण के लिए कुल 76 मीटर क्षेत्र में चिन्ह लगाए गए हैं, जिसमें 40 मीटर व्यास का सर्कल, उसके चारों ओर 11 मीटर चौड़ी सड़क और 2.5 मीटर पैदल मार्ग प्रस्तावित है। चौराहे से जुड़ी 5 सड़कों को 150 मीटर तक 7 मीटर चौड़ा करने का भी प्रस्ताव है। इस योजना के तहत बबेरू देहात की गाटा संख्याएं 769, 770, 767/3 व 786 की आंशिक भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के अनुसार किसी भी कृषक की खेती योग्य भूमि प्रभावित नहीं होगी, लेकिन कई दुकानदारों और मकान मालिकों की संपत्तियां सुंदरीकरण क्षेत्र में आ रही हैं, जिनमें शिव प्रसाद, राजीव गुप्ता, इस्लाम खां, विद्या गुप्त, रामनिवास, प्रेमचंद, अमर सिंह, बद्री प्रसाद आर्य, ज्ञान प्रसाद आर्य, राम कृपाल गुप्ता, मुन्ना लाल, महेश सोनी, विनोद प्रसाद, संतराम गुप्ता, भरत सोनी, श्रवण कुमार, जितेंद्र प्रकाश, राजेश कुमार, द्वारिका प्रसाद चौरसिया, देवेंद्र सिंह आदि के नाम शामिल हैं। इस परियोजना पर कुल 788.44 लाख रुपए का व्यय अनुमानित है, जिसमें 643.44 लाख रुपए सड़क और सर्कल निर्माण और 155 लाख रुपए विद्युत लाइनों के विस्थापन पर खर्च होने का अनुमान है। ये परियोजना राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन बबेरू इकाई के पत्र संख्या A2/682 दिनांक 19 जून 2024 के बाद शुरू हुई प्रक्रिया का परिणाम है। संगठन ने कस्बे में लगातार जाम की समस्या और अव्यवस्थित यातायात पर चिंता जताई थी। इसके बाद 12 अगस्त 2024 को एसडीएम बबेरू की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से सुंदरीकरण और चौड़ीकरण का निर्णय लिया गया था। मौके पर मौजूद लोग बोले, चौराहा का विकास हम सब चाहते हैं, परंतु सेंटर हटाकर नहीं। चौराहा 5 मार्गों के बीच में बने ताकि सभी दिशाओं से आवागमन सहज हो। प्रशासन की टीम ने लोगों को आश्वस्त किया कि योजना का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि बबेरू के यातायात को सुगम और नगर को आकर्षक बनाना है। बांदा से शिव विलास शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम मुन्ना लाल गुप्ता है। यही मेरा कमासी रोड में मेरा मकान है। अच्छा, जो आज चौराहा का सुंदरीकरण की पैमाइश हुई है और चौराहा से हट करके बनाया जा रहा है चौराहा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार जो आज से 70 साल से चौराहा, मेन चौराहा जहाँ है वहाँ से 70 मीटर और कमासी रोड घुसेर के चौराहा बनाई थी, तो जितने व्यापारियाँ मर गई हैं, सबका नुकसान बस नहीं, मर गई है बिना व्यापार के, घर हो गई हैं और सब मर भी, और पता नहीं कहा करिए लड़का बच्चा 3 पीढ़ी हो गया। हम प्रशासन से निवेदन कैसे किए, कब जो मेन चौराहे से बनाओ, जहाँ से चौराहा है वहीं से नाप लें और वहीं से सब व्यवस्था करें।
और घर में आदमी के जौन तना जितना नुकसान थोड़ा बहुत हो वो अलग बात है, लेकिन मर गए हैं। और तीसर पीढ़ी है साहब, घर बनवा बनवा के 3-3 करके घर बने हैं और वहीं से व्यापार चला थे, वहीं रही थे और वहीं लड़का बच्चा आदमी कहाँ गई हैं, जंगल में रही हैं कि कहाँ रही हैं, कुछ समझ में नहीं आता। हमारे योगी जी से निवेदन है कि सुन रहे हैं हमारा सबके निवेदन और सब व्यापारी क्या भला कुछ थोड़ी से सोचें। आपका कहना है कि बीच सेंटर से जो भी हाँ, जो चौराहा बना है तो वहीं से लें आप, तो चारों तरफ बराबर लें, बीच चौराहा जहाँ है वहीं से बनवाओ। ये आप लोग बड़े उदास है चौराहा की पैमाइश से, क्या मामला है पूरा? हम लोग इसलिए उदास है कि हम लोगों का घर संसार पूरा बर्बाद हो रहा। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ आसरा नहीं दिखाई दे रहा हम लोगों को। नहीं, सरकार से क्या मांगे आप? हम लोगों से सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों को न्याय दिया जाए। अगर आशियाना उनको लेना है तो हम लोगों को फिर रहने का भी आशियाना दिया जाए, नहीं हम लोग कहाँ कमाएंगे, कहाँ रहेंगे। नाम है राम विकास। चौराहा का जो सुंदरीकरण की पैमाइश है, इस पर आपका क्या कहना है? हमारा ये है कि मेन चौराहा से अगर लिया जाएगा तो थोड़ा थोड़ा सभी का नुकसान होगा तो सबका, मतलब थोड़ा होगा जिसमें व्यापारी जो है परेशान नहीं होगा, और नहीं इसमें तो सारी दुकानें और सब कुछ चला जाएगा, व्यापारी रहेगा कहाँ और जाएगा कहाँ। अच्छा, आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि मेन चौराहे से लिया जाए जो है उसमें सभी का नुकसान से कुछ बच जाएगा। नुकसान तो सभी का होगा, चारों तरफ नुकसान में कमी नहीं आएगी, मगर कुछ बच